क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ट्रेडिंग में लगातार जीत कैसे हासिल करते हैं, जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं? क्या ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे वे करोड़ों कमा लेते हैं? ये कोई जादू नहीं, ये है स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और अनुशासन की ताकत। और इन सीक्रेट्स को एक्सपोज करती है मार्केट विजर्ड्स। इस किताब में दुनिया के टॉप ट्रेडर्स के रियल इंटरव्यू हैं। वो लोग जिन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया में नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। जैक श्वेगर ने इस किताब में वो सारे माइंडसेट, स्ट्रैटेजीज और फेलियर के पीछे की सच्चाइयां उजागर की हैं जो आम इंसान कभी जान ही नहीं पाता। और यही कारण है कि आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक मास्टर ट्रेडर बनने की मानसिक कुंजी है। तो अगर आप भी पैसा, फ्रीडम और सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं जहां सिर्फ कुछ ही लोग पहुंचते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं मार्केट विजर्ड्स की असली जादुई बातें। पॉइंट 1। हर सफल ट्रेडर की एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। कोई ट्रेंड फॉलो करता है, कोई रेंज ट्रेडिंग करता है, लेकिन सबका एक नियम है, डिसिप्लिन। ट्रेडिंग की दुनिया में कोई एक सही तरीका नहीं है। मार्केट विजर्ड्स किताब से हमें यह सबसे महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हर सफल ट्रेडर की अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है जो उसकी पर्सनैलिटी, अनुभव और सोच के अनुसार विकसित होती है। कोई ट्रेंड फॉलोइंग में माहिर होता है, यानी जब किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा हो तो उस दिशा में ट्रेड करना। वहीं कुछ ट्रेडर्स रेंज ट्रेडिंग में माहिर होते हैं, यानी जब स्टॉक एक सीमित दायरे रेंज में घूम रहा हो तो ऊपर बेचो और नीचे खरीदो। लेकिन इन सबकी सफलता का असली कारण उनकी तकनीक नहीं, बल्कि डिसिप्लिन होता है। रिचर्ड डेनिस, जिन्हें प्रिंस ऑफ द पिट कहा जाता है, उन्होंने महज कुछ $100 से ट्रेडिंग शुरू की थी और कुछ ही वर्षों में उसे करोड़ों में बदल दिया। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी, ट्रेंड फॉलो करना। यानी अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसमें खरीदो और जब तक ट्रेंड टूटे नहीं तब तक होल्ड करो। पर क्या उन्होंने हर बार सही ट्रेड किया? नहीं, उन्होंने भी कई बार नुकसान उठाया। लेकिन फर्क वहां आया जब उन्होंने डिसिप्लिन के साथ हर नियम का पालन किया। वो हर ट्रेड में एक फिक्स रिस्क लेते थे। अगर ट्रेड गलत गया तो तुरंत बाहर निकल जाते थे। वो अपने इमोशंस को ट्रेड में घुसने नहीं देते थे। उन्होंने अपने खुद के बनाए रूल्स को कभी तोड़ा नहीं, और यही उनकी असली ताकत बनी। उनकी यही स्ट्रैटेजी इतनी ताकतवर साबित हुई कि उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में टर्टल ट्रेडर्स नाम की एक टीम बनाई और बिल्कुल नए लोगों को ट्रेडिंग सिखाई, सिर्फ डिसिप्लिन और उनके नियमों के सहारे। नतीजा, कई लोगों ने उनके बताए रूल्स से ही करोड़ों की कमाई की। इससे यही समझ आता है कि चाहे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी भी हो, सिंपल हो या एडवांस, टेक्निकल हो या फंडामेंटल, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो आप लंबे समय तक टिक नहीं सकते। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन का खेल है। पॉइंट 2। खुद की गलतियों से सीखना जरूरी है। हर ट्रेडर ने नुकसान झेला है, लेकिन उन्होंने उसे अपने सीखने का टूल बनाया। ट्रेडिंग की दुनिया में एक सच कभी नहीं बदलता, आप गलत होंगे। चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हों, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी परफेक्ट क्यों ना लगे, बाजार कभी कभी आपको ऐसा झटका देता है कि आत्मविश्वास भी हिल जाता है। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां दो तरह के लोग बनते हैं, एक जो हार मान लेते हैं और दूसरे जो अपनी गलतियों को सीखने का टूल बनाते हैं। पॉल ट्यूडर जोन्स, एक ऐसा नाम जो ट्रेडिंग की दुनिया में लिविंग लेजेंड माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत में एक बहुत बड़ी गलती की थी? एक बार उन्होंने एक ट्रेड में बहुत बड़ा पोजीशन ले लिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि यह ट्रेड मुनाफा देगा, लेकिन बाजार ने उल्टी दिशा पकड़ ली। उन्होंने अपनी पोजीशन को समय रहते बंद नहीं किया क्योंकि उनका ईगो और भ्रम बीच में आ गया। नतीजा, भारी नुकसान। लेकिन उन्होंने इस गलती से हार नहीं मानी। उन्होंने एक रूल बनाया, मैं फिर से 1% से 2% तक अपने पूंजी पर किसी एक व्यापार पर जोखिम नहीं लूंगा। यानी उन्होंने अपनी गलती को पहचाना, समझा और उसमें से एक ऐसा सबक निकाला जो उनके जीवन की ट्रेडिंग फिलॉसफी बन गया। और यही वजह है
कि उन्होंने 1987 के मार्केट क्रैश के दौरान जब सब लोग नुकसान झेल रहे थे, उस समय $100 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि अब वो सीख चुके थे कि कैसे रिस्क को कंट्रोल करना है। हर नुकसान एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। अगर आप हर हार को एक रियलिटी चेक समझें और उसमें से कुछ सीखने का नजरिया रखें, तो आप असल में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रेडिंग में एक गोल्डन रूल है, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल, दे आर दोज हु फेल, लर्न एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। पॉइंट 3, ओवर ट्रेडिंग से बचो। ज्यादा ट्रेड करना आपकी पूंजी खत्म कर सकता है। कम करो, सही करो। ट्रेडिंग में एक आम लेकिन बेहद खतरनाक आदत होती है, ओवर ट्रेडिंग। यह तब होता है जब कोई ट्रेडर जरूरत से ज्यादा ट्रेड करने लगता है, बिना किसी ठोस प्लान के, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अगली ट्रेड प्रॉफिट दे दे। लेकिन ये उम्मीद धीरे धीरे लालच बन जाती है, और यही लालच एक अच्छे खासे ट्रेडिंग अकाउंट को खाली कर सकता है। ओवर ट्रेडिंग के पीछे कई वजहें होती हैं। लालच, ग्रीड, जल्दी अमीर बनने की चाहत, बोरियत, बोर्डम, कुछ तो करना चाहिए वाली मानसिकता, पिछले नुकसान की भरपाई, रिवेंज ट्रेडिंग, खोया हुआ पैसा वापस पाने की बेचैनी। पर सच ये है कि जितनी बार आप बिना सोच समझ के बटन दबाते हैं, उतनी बार आप गलती की संभावना बढ़ाते हैं, और हर गलती की कीमत आपकी पूंजी चुकाती है। जेसी लिवरमोर को ट्रेडिंग इतिहास के सबसे महान स्पेक्यूलेटर्स में गिना जाता है। उन्होंने 1929 की ग्रेट डिप्रेशन से पहले मार्केट क्रैश को प्रिडिक्ट किया और उस एक ट्रेड से $100 मिलियन, आज के समय में अरबों रुपए, कमाए थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबक है। इतनी बड़ी सफलता के बाद उन्हें लगने लगा कि वो मार्केट को हरा सकते हैं। उन्होंने बार बार ट्रेड करना शुरू किया, हर छोटी सी मूवमेंट पर। उनकी रणनीति अब नियम नहीं, ईगो और हाइपर एक्टिविटी से चल रही थी। उन्होंने अपने बनाए गए नियम तोड़े, कई ट्रेड्स में भारी पैसा लगाया, और नतीजा, पूरी कमाई धीरे धीरे खत्म हो गई। कभी जिसने सबसे बड़ा मुनाफा कमाया था, वो बाद में पूरी पूंजी खो बैठा, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग के कारण। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स का मंत्र है। आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपको हर मौके पर कूदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो ट्रेड करो जो आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर फिट बैठता हो। और सबसे जरूरी बात, बाजार में मौके हर दिन मिलते हैं, लेकिन पूंजी बार बार नहीं आती। इसलिए कम करो, सही करो। पॉइंट 4, रिस्क मैनेजमेंट है सबसे बड़ा हथियार। कितनी भी अच्छी ट्रेड हो, अगर रिस्क कंट्रोल नहीं किया तो सब खत्म। ट्रेडिंग की दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं कि सही ट्रेड पकड़ लो, पैसा बरसने लगेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स का मानना है कि ट्रेडिंग स्किल्स से नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट से जीती जाती है। आपकी स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी शानदार हो, चाहे आपका एनालिसिस कितना भी सटीक हो, एक ट्रेड की गलती और बिना रिस्क लिमिट के की गई लापरवाही आपके पूरे अकाउंट को खत्म कर सकती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हर ट्रेड में कितना पैसा खोने का रिस्क आप उठाने को तैयार हैं। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस कहां लगाना है। किसी एक ट्रेड में आप अपने टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा लगा रहे हैं। असली ताकत यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं बिना टूटे हुए। विक्टर नीडरहॉफर एक प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर और ट्रेडर थे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार था। लगातार सालों तक उन्होंने अपने फंड को हाई परफॉर्मेंस दी। वो हाईली कॉन्फिडेंट थे, उनकी रणनीति कमाल की थी और उन्हें बाजार की नब्ज पकड़ने में महारत हासिल थी। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसा ट्रेड लिया जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा पोजीशन खोल दिया, यानी अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही दिशा में लगा दिया, बिना पूरी सुरक्षा के। जब बाजार ने उल्टी दिशा पकड़ी, उन्होंने एग्जिट नहीं लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और नतीजा, सिर्फ एक गलत ट्रेड ने उनके पूरे फंड को डूबा दिया। उनकी सालों की कमाई और प्रतिष्ठा, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। आज विक्टर की कहानी ट्रेडिंग की दुनिया में एक चेतावनी बन चुकी है कि अगर आप रिस्क कंट्रोल नहीं करते तो एक शानदार करियर भी जमीन पर आ सकता है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मैनेजिंग रिस्क। पॉल ट्यूडर जोन्स रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का हेलमेट और सीट बेल्ट है।
बिना इसके आप कितनी भी तेज ड्राइव करें, पहला टकराव आखिरी साबित हो सकता है। इसलिए हर सफल ट्रेडर के पास एक अभेद्य सुरक्षा कवच होता है, रिस्क मैनेजमेंट। आप हर ट्रेड में जीत नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि हारते समय कितना हारें। पॉइंट 5, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। लालच और डर सबसे बड़े दुश्मन हैं। महान ट्रेडर शांत और निष्पक्ष रहते हैं। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज बाजार नहीं है, बल्कि हमारी भावनाएं, इमोशंस हैं, खासकर लालच, ग्रीड और डर, फियर। बाजार की चाल तो बदलती रहती है, लेकिन अगर हमारी मानसिक स्थिति अस्थिर हो तो हम हर सिग्नल को गलत पढ़ते हैं और गलत फैसले लेते हैं। जब हम लालच में होते हैं तो हम सोचते हैं बस थोड़ी और प्रॉफिट हो जाए, और हम एग्जिट नहीं लेते, जिससे मुनाफा भी पलटकर घाटा बन जाता है। वहीं जब हम डरते हैं तो जरूरत से पहले ट्रेड काट देते हैं, जिससे सही ट्रेड भी पूरा फल नहीं दे पाता। महान ट्रेडर कभी इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं करते। वे शांत रहते हैं, नियमों से चलते हैं और हर फैसले को डेटा, एनालिसिस और अनुशासन से लेते हैं, न कि दिल की धड़कनों से। मार्टी श्वार्ट्ज, जिन्हें पिटबुल कहा जाता है, अमेरिका के एक बेहतरीन ट्रेडर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब पिटबुल लेसन्स फ्रॉम वॉल स्ट्रीट्स चैंपियन ट्रेडर में एक बहुत गहरी बात कही थी। मेरे सबसे बड़े नुकसान हमेशा तब आते थे जब मैं भावनात्मक हो जाता था। उनकी शुरुआती करियर में जब उन्हें पहली बार लगातार मुनाफा हुआ तो वो खुद को अजेय मानने लगे। एक दिन उन्हें लगा कि बाजार हमेशा उनकी ही सुनेगा, और उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को साइड में रखकर इमोशंस के बेस पर बड़ी पोजीशन ली। पर बाजार ने रास्ता बदल लिया। वो डर गए, फिर लालच में दोबारा ट्रेड लिया, और फिर डर से वो समय से पहले ही बाहर निकल गए। इस रोलर कोस्टर में उन्होंने एक ही हफ्ते में हजारों डॉलर गंवा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को काबू में नहीं रखा। उस हादसे के बाद उन्होंने खुद से एक नियम बनाया, ट्रेडिंग से पहले मेरा दिमाग ठंडा, दिल शांत और नजर सिर्फ चार्ट पर होनी चाहिए, न कि मुनाफे के सपनों पर। यही बदलाव उन्हें बाद में करोड़ों कमाने वाले ट्रेडर में बदल गया। ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है। लालच और डर आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आपको प्लान के बाहर धकेलते हैं और नुकसान की तरफ ले जाते हैं। इमोशन इज योर एनिमी, डिसिप्लिन इज योर डिफेंस। इसलिए सफल ट्रेडर पहले अपने मन को नियंत्रित करते हैं, फिर बाजार को। पॉइंट 6, लंबे समय तक टिकना ही असली सफलता है। कंसिस्टेंसी ही रिटर्न्स लाती है, न कि एक बड़ी ट्रेड। ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत से लोग एक बड़ी ट्रेड का सपना लेकर आते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन कोई बड़ा मौका मिलेगा, एक ही झटके में करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मार्केट विजर्ड्स जैसे अनुभवी ट्रेडर्स की कहानियां हमें बताती हैं कि असली सफलता उस ट्रेडर की होती है जो सालों तक टिके रहता है, न कि उस व्यक्ति की जो एक बार चमका और फिर गायब हो गया। कंसिस्टेंसी यानी लगातार अपने रूल्स फॉलो करना, छोटे लेकिन स्मार्ट प्रॉफिट्स कमाते रहना और अपने कैपिटल को हर कीमत पर बचाना। बाजार में लंबी दौड़ का घोड़ा वही बनता है जो लगातार सीखा करता है, अपनी रणनीति को समय के साथ सुधारता है और कभी अपनी पूंजी को एक ही ट्रेड में जोखिम में नहीं डालता। एड सेयकोटा को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का पायनियर माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए $2,50,000 को कई मिलियन में बदला, बल्कि 20 साल से ज्यादा की अवधि में लगातार रिटर्न्स बनाए रखे, और ये सब बिना किसी एक बड़ी ट्रेड के। उनकी स्ट्रैटेजी सादा थी, ट्रेंड फॉलोइंग और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। उनकी खासियत ये थी कि वो हर बार बाजार से कुछ सीखते थे और अपने रूल्स पर अडिग रहते थे। कभी जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेते थे, और अगर कोई ट्रेड गलत भी हो जाती थी तो भी वो शांत रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रेडिंग कोई 100 मीटर रेस नहीं बल्कि एक मैराथन है। जब उनसे पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा ट्रेड कौन सा था, तो उन्होंने जवाब दिया, माई बिगेस्ट विन स्टेइंग इन द गेम फॉर डेकेड्स। यानी एक ट्रेड से नहीं बल्कि लगातार टिके रहने और नियमों से ट्रेड करने से उन्होंने असली सफलता पाई। ट्रेडिंग में असली जीत एक बार में बड़ा मारने से नहीं आती, बल्कि हर दिन थोड़ी थोड़ी जीत जमा करने से आती है। द गोल इज नॉट टू गेट रिच क्विक, द गोल इज टू स्टे इन द गेम लॉन्ग इनफ टू गेट रिच।
इसीलिए अगर आप सच में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को लंबे समय के लिए सेट करें। कंसिस्टेंसी ही वो हथियार है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा और आखिरकार विजेता बनाएगा। पॉइंट 7 दिखाएगी। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि लोग सोचते हैं बाजार जैसा चल रहा है मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन बाजार कभी स्थिर नहीं होता, कभी तेज भागता है, कभी उल्टी दिशा में मुड़ जाता है और कभी बिना किसी कारण के पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अगर आप सिर्फ मार्केट की चाल देखकर बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं तो आप मार्केट के इशारों पर नाच रहे होते हैं और जब तक आप नाचते रहेंगे कभी ना कभी गिर ही जाएंगे। लेकिन एक ट्रेडर जो अपनी रणनीति स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता है, जो उसे बार बार टेस्ट कर चुका है, बैक टेस्ट कर चुका है, जिसने उस स्ट्रैटेजी से छोटे मोटे नहीं बल्कि ठोस रिजल्ट देखे हैं, वो कभी भी बाजार की चाल से डरता नहीं। मार्केट में भरोसे की चीज सिर्फ एक होती है, आपकी टेस्ट की गई स्ट्रैटेजी। रिचर्ड डेनिस, जिन्हें प्रिंस ऑफ द पिट कहा जाता है, उन्होंने ट्रेडिंग से करोड़ों कमाए थे। 1980 के दशक में उन्होंने अपने दोस्त विलियम एकहार्ट के साथ मिलकर एक अनोखा प्रयोग किया जिसे टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उन्होंने बिल्कुल नए लोगों को ट्रेडिंग सिखाई, ऐसे लोग जिन्हें मार्केट का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन एक शर्त पर, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट और सबसे अहम, किसी भी हालात में अपनी स्ट्रैटेजी से न हटना। इन टर्टल ट्रेडर्स ने आने वाले कुछ ही सालों में करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट की अफवाहों पर नहीं बल्कि अपनी रणनीति पर भरोसा किया, उसे नियमों की तरह निभाया। जब मार्केट ऊपर गया उन्होंने प्लान के अनुसार ट्रेड किया, जब मार्केट गिरा तब भी घबराए नहीं। तो दोस्तों, मार्केट विजर्ड्स किताब से हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखी वो ये हैं। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जहां डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही असली हथियार हैं। रिस्क मैनेजमेंट वो सुरक्षा कवच है जो बड़े नुकसान से बचाता है। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, लालच और डर आपको आपकी प्लान से भटका सकते हैं। एक ट्रेड नहीं बल्कि सालों तक टिके रहना ही असली जीत है। और सबसे जरूरी बात, बाजार की नहीं, अपनी टेस्ट की गई रणनीति पर भरोसा करो।